राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सत्स्वरूप आनंद पद में अक्षर निज नाम ग्रंथ चल रहा है। इस ग्रंथ में सतगुरुदेव और गणेश नाम के ज्ञानी में ज्ञान चर्चा हुई है। सतगुरुदेव ज्ञानी को अनेक संसार के उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि संसार में जब भी किसी के अंदर सत्य प्रकट होता है तो वो कहाँ से आता है, क्योंकि सती के अंदर जब सत्य प्रकट होता है तभी वो पति के साथ सती हो पाती है, और एक शूरवीर के अंदर भी सत्य प्रकट होता है तभी वो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता है। और इसी तरह संतों के अंदर भी सत्य प्रकट होता है तो कहाँ से आता है। तो इन तीनों के अंदर सत्य प्रकट हुआ, लेकिन आया कहाँ से, इस बात को समझिए। सती में सत्य सूर्य से आता है, अग्नि सूर्य से प्रकट होती है, तब वो अपने पति के साथ सती हो पाती है। इसी तरह शूरवीर में सत्य स्वर्ग से आता है, और वो ऐसा सत्य होता है कि वो मरने के बाद यानी गर्दन भी उसकी कट जाए तब भी युद्ध में लड़ता रहता है, और कहते हैं उसे परियां ले जाती हैं। इसी तरह संतों में सत्य केवल पद से आता है, यानी उस ब्रह्म वैराट से। सत्य यानी सतगुरु की सता, ये शब्द धुन ब्रह्म धुन ये केवल से आती है और आत्मा को उस केवल पद आनंद पद में अपने साथ ले जाती है। अब ये तीनों ही सत्य होते अंदर ही हैं, लेकिन प्रकट कैसे होते हैं, गुण इस बात का चाहिए होता है। सब माई सतलोक है, बैठा सब उन्माय, माया मोसू लपटिया, ताते दर्शन नाय। यानी सारे संसार सबके अंदर वह परमात्मा सत्य है, सब सतलोक में बैठे हैं, लेकिन माया और अपने मोह में इतने उलझे हुए हैं कि उसके दर्शन ही नहीं कर पाते। आत्मा उस परमात्मा को जान ही नहीं पाती है। लेकिन जब केवली भगवंत मिलते हैं, जब सच्चे संत मिलते हैं, तब उस आत्मा को अपने इस सत्य के यानी इस सत शब्द रूपी इस ब्रह्म रूपी धुन के दर्शन होते हैं। तब वो जान पाती है कि मैं और परमात्मा कुछ अलग नहीं है अंदर ही, बाहर नहीं जानना है, अंदर ही जानना है। इसी तरह सारा संसार परमात्मा को पाने के लिए भक्ति करता है, विश्वास भी रखता है, लेकिन फिर भी उसे उसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इसकी क्या वजह है? इसी पर सद्गुरुदेव कहते हैं, तो पण हंस मोख नहीं जावे, उलट जन्म दरे दुख पावे। यानी इतना भरोसा होने पर भी हंसों को, भक्ति करने वाली आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उल्टे जन्म धारण करके फिर वापस सुख दुख भोगते रहते हैं। जो सत आया बिना जले नहीं कोई, बाता किया भिगोवा होई। सतगुरुदेव ये सिर्फ उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जैसे पहले जमाने में औरतें अपने पति के साथ सती हो जाती थी, तो वो सती कौन हो पाती थी? जिसके अंदर वो सत्य प्रकट होता था, उसे वो अग्नि पानी की तरह लगती थी अगर उसके अंदर सत्य प्रकट हुआ है। लेकिन जिसके अंदर वो सत्य प्रकट नहीं होता तो वो जल नहीं सकती। इसी तरह जिसके अंदर केवल ज्ञान उपजा है, जिसके अंदर ये परमात्मा की सत्ता आई है, ये शब्द धुन आई है, तो वो तो अगर प्रकट हुई है, ये कला प्रकट हुआ है, ये सत्य, तो वो तो आत्मा के सब भरम कर्म सबको मिटा देता है। यहाँ तक कि काल भी उसको नहीं खा सकता है, क्योंकि जब तक बिना सत्य प्रकट हुए न वो खुद का कल्याण कर सकता है, न सामने वाले का कर सकता है। अगर वो कोई बात कह रहा है तो वो सिवाय इस शब्द धुन के, इस ब्रह्म धुन के, इस ने अक्षर के अलावा वो आपसे दूसरी कोई बात कहेगा ही नहीं, क्योंकि उसने इसी तरीके से परमात्मा को पाया है।
आगे कहते हैं, सती होण की बाता कीवी, जब लग पदवी मान सुन लीवी, पछे जले नहीं जाई, हासी करे सकल जग माई। अब संसार में जब तक पति था तो उसने यही कहा कि मैं पति के साथ सती होंगी, लेकिन जब सती होने का समय आया तो उसके अंदर सत्य तो प्रकट नहीं हुआ, और तो पीछे वो पति के साथ सती नहीं हुई, तो संसार में उसने अपनी सिर्फ हंसी ही करवाई। इसी तरह सिर्फ कह रहे हो कि मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये ज्ञान है, इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन नहीं हो रही है, तो ये सिर्फ झूठ है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, यूं सत आया बिन कहे सत काई, मैं सती पीव संग होई जाऊं, तो झूठी जल्यो न जावे, यूं सत साहिब कहे मोख न पावे। अब संत तो संसार से चले गए, जिनके पास मोक्ष प्राप्ति का रास्ता था, जिन्होंने अनेकों को मोक्ष की प्राप्ति करवाई जब तक संसार में थे, लेकिन उनके बाद जो सीट पर बैठे उनके पास वो न तो ज्ञान है, ना ही उनके अंदर सत्य है, तो आत्माएं बेचारी सिर्फ भटकती रह जाती हैं, ज्ञान सुन सुनकर भी रोती रहती हैं, अंदर से इतनी तड़पती रहती हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए कि वो समझ ही नहीं पाती है हमें करना क्या है, जाना किस रास्ते पर है। लेकिन जब सत्य केवल ज्ञान मिलता है तो वो फिर एक मिनट भी वो आत्मा नहीं लगाती है। वो आत्मा तो इतनी भोली होती है कि उस ज्ञान को तुरंत धारण कर लेती है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, अरे इसको इतनी जल्दी ज्ञान कैसे हो गया, इसको शब्द धुन का ज्ञान इतना कैसे जल्दी आ गया, हम तो इतने सालों से कर रहे हैं। तो भाई उसके अंदर वो सत्य प्रकट हुआ है, उसके अंदर परमात्मा पाने की इतनी प्यास है, इतनी लगन है कि वो कोई सवाल ही नहीं उठेगा उसके अंदर। वो तो बस आत्मा इस ज्ञान की पहचान कर लेती है और तुरंत उस ज्ञान को अपना लेती है, और उसके अंदर ये शब्द आ जाता है। तो इस शब्द धुन आने की निशानी क्या है, इसकी पहचान क्या है, इस बात को भी आप समझिए। जैसे ही आत्मा के अंदर ये शब्द धुन आता है तो पूरे शरीर में कपकपी हो जाती है, या तो वो रोने लग जाती है, वेखरी वाणी से भी उसकी रटना चलने लग जाती है। ये नहीं है कि उसने उस श्वास में वो रटना नहीं की तो वो उसके नहीं आएगा, ये तो प्रेम से, आपकी प्रीत से वो अंदर आ जाता है। संगत बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम कहे, नहीं भजन की रीत। तो इस भजन की रीत कैसे बैठेगी, कैसे वो आता है, जब आप उसको प्रेम से बुलाते हो, भाव से। संगत किसकी करनी है, इस रटना की, इस राम नाम को आती जाती श्वास में आप जितना लगन से, प्रेम से, प्रीत से करोगे, वो पल में आपके लिए हाजिर है। हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखे तब तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिना, कूट पड़ी जे संसार। तो वो परमात्मा तो हर पल हाजिर है, आपके पलक झपकाने में भी देर है, वो इस तरह हाजिर है। लेकिन पूरा संसार सिर्फ बिना ज्ञान के, कि ब्रह्म ज्ञान कहते किसे हैं, केवल ज्ञान किसे कहते हैं, उसे कैसे किया जाता है, सिर्फ बातों में ही उलझा रहता है। अच्छे अच्छे बातें, अच्छे अच्छे शुभ कर्म धर्म, इनमें ही उलझे रहते हैं। ज्ञान क्या कह रहा है इसकी कोई समझ नहीं है, कि जब वो अंदर प्रकट हुआ तो उस समय स्थिति क्या है। इस बातों को आप समझिए, तब आपके अंदर जितना जितना आप ज्ञान का संग करते जाएंगे, आपको विश्वास आता जाएगा। आगे कहते हैं, सत साहिब जुग साचा बाई, सता सत की प्रगटे आई। अब सब सत साहिब कहते हो, सत साहिब है, सच्चा भी है, लेकिन सिर्फ साहिब सत्य कहने से मोक्ष कैसे हो सकती है, क्योंकि जब तक उस सत्य की सत्ता अंदर प्रकट नहीं हुई है तब तक मोक्ष कैसे जाओगे। सता यानी ये राम का नाम, और सत्य यानी ये शब्द धुन, ब्रह्म धुन, ने अक्षर।
जब तक ये नहीं प्रकट हुआ तो ये आत्मा किसके आधार, किसके साथ उस परमात्मा में मिलेगी। और सकल है गोतिक यारा, जू सती संग हुए लोक विचारा। तो बस ये इसी तरीके की बात है कि सती में सत्य प्रकट हुआ नहीं और पूरा संसार उसे सती सती कह रहा है, लेकिन जब सती होने का टाइम आया तो वो हुई नहीं, उल्टे संसार में उसकी हंसी ही हुई। इसी तरह आप भी सत्य साहेब कहते रहते हो, लेकिन क्या वो सत्य अंदर आया? और अगर नहीं आया तो फिर आप कैसे जाओगे मोक्ष में? सतगुरुदेव कहते हैं, जीवा सता पंथ में अब ही, तो जाग जाग तो जागे, तो हरजन को कारण नाही, भरम ज्ञान सो ही पागे। अगर जिस पंथ में सता अभी तक है तो फिर अंदर से ये जागृत होना चाहिए ना, ये सच्चद आना चाहिए। फिर चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्ञान से ही सारे भरम भागते हैं। अगर सच शब्द जागृत नहीं हो रहा है तो उस पंथ में सता है ही नहीं। और ज्ञान तो वैसे भी सारा अच्छा होता है, ज्ञान कोई भी हो, जो परमात्मा के लिए बोला जा रहा है वो तो अच्छा होता ही है ना। लेकिन सिर्फ ज्ञान सुन सुनकर आज तक किसकी मुक्ति हुई है? ज्ञान सुनने से नहीं, ज्ञान को धारण करने से मुक्ति होती है। क्योंकि कह सुखराम सजीवन ज्ञान रे, यूं मेरो जुगमाए। तो केवल ज्ञान संजीवन ज्ञान है, मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। यानी इस आत्मा को इतना जागृत, इतना चेतन कर देता है कि आत्मा जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है। सतगुरुदेव कहते हैं, हम तो चला अगम को भाई, ज्ञान को धर चल्या मृत्यु लोक के माही। तो आज 300 साल से ऊपर बीत जाने के बाद भी, सतगुरुदेव के जाने के बाद, ये ज्ञान ग्रंथ जो छोड़ के गए, इस ज्ञान को पढ़ कर सुनकर जो भी आत्मा इसके बताए अनुसार, विधि अनुसार इस ज्ञान पर चलती है, इस ज्ञान को धारण करती है, तो वो सत्य की कला व सत शब्द धुन उसके अंदर प्रकट हो जाती है। आगे की ज्ञान चर्चा करते हुए सतगुरुदेव कहते हैं, और सकल बस्ती संग जावे, उल्टा सकल घरे चल आवे, यूं सत सत कया मुख नहीं होई, नाम प्रगटे जा सत होई। अब सत्य प्रकट ना होने की वजह से वो सती हुई नहीं, तो पीछे पूरा संसार उसकी हंसी करता है। इसी तरह हम भी जब किसी की मृत्यु होते हैं तो यही एक बात कहते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलने से मुक्त है। लेकिन क्या सिर्फ राम नाम सत्य है बोलने से मुक्ति हो जाती है? अपने मुंह से कहते हैं और हर रोज कहते रहते हैं, लेकिन मरने वाले को छोड़ के आ जाते हैं और वापस आकर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो जिस तरह सिर्फ राम के नाम को सत्य है कहने से वो अंदर सत्य प्रकट नहीं होता है, इसी तरह सत्य साहेब पूरी जिंदगी करते रहो तब भी वो सत्य अंदर प्रकट नहीं होगा। कह सुखराम मत भूलो कोई, मुख की कहण झूठ सब होई। तो जब तक मुंह से कहते रहते हो कि सत्य साहेब, तो ये कैसे सत्य हो सकता है? ये तो झूठ ही हुआ। मंत्र सिमरन जप सारा, कल मुद्रा विश्वास विचारा। अब सतगुरुदेव कहते हैं, जब से मुंह से कहे गए मंत्र, जो भी मंत्र आप बोलते हो तो अपने इस शरीर के सुख के लिए बोलते हो, कोई बीमारी को हटाने के लिए, तो कोई सुख, धन, संपत्ति, पुत्र, इन सब के लिए बोलता रहता है। तो ये सारे मंत्र शरीर के सुख के लिए हैं, माया के हैं। सिमरन जप मुद्रा कूची विश्वास सब ऐसे ही हैं। कला का प्रकट होना, रिद्धि सिद्धि का प्रकट हो जाना, किसी मुद्रा की साधना, तो ये सब माया का ज्ञान है। जब तक माया का ज्ञान सुन रहे हो, कर रहे हो, तो सिर्फ इस शरीर का सुख है, इससे ज्यादा का ज्ञान नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ना ही ये केवल ज्ञान है। इससे आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। राम राम।